चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज की जानिब से आज पेश करदा बजट को SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात व नेज़ किसान बरादरी, गरीबों और मौरिसी पेशावरों और मुलाजिमीन के लिए नाखुश करार देने वाले और मायूस कुन बजट करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा इस बजट में सिमत और इरादे का फुक़दान साफ तौर पर आया है और बहैसियत मजमूई ये एक बेकार और बेमकसद बजट है। मरकजी वज़ीर ख़जाना श्रीमती निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट तकरीर को खोखलापन का अलानिया नमूना करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने उनकी तकरीर को उम्दा शोबदाबाजी करार दिया। मजीद वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस बजट के जरिए आम आदमी को अफसुर्दगी और नाखुशी में ढकेल कर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तारीफों के पुल बांधे हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस बजट को गोलमाल बजट करार देते हुए इसे हक़ाइक़ से बईद करार दिया। काश्तकारी शोबे और नीज़ ज़ेरी शोबे की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के पैमाने पर खोखले बड़ा सिफर साबित होता है। मजीद ये कि इस बजट में हैंडलूम सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह इस बजट ने मुलाजिमीन और छोटे ताजिरों को भी मायूस किया है। ये बात काबिल अफसोस है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि मुलाजिमीन और ताजिर तबका दोनों ही इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और ये कि मरकज ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मजीद ये कि इस बजट से ये साफ जाहिर होता है कि मरकज ने सेहत आमा और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने इस ज़िम्मे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा के चलते सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों को तक़वियत पहुँचाई जा रही है, जबकि हमारे मरकजी हुकूमत ने इन खुतूत पर सोचना तक गवारा नहीं किया। इस बजट में कोरोना के पेश नज़र मुल्क में सेहत व तिब के शोबे की तरक्की के लिए कोशिशें तक नहीं की गई और ये हैरत की बात है कि मरकजी सेहत आमा के बारे में बिल्कुल बेफिक्रमंद है। दफ्तर तहसीलदार बहादुरपुरे में सरखे की वारदात पेश आई। नामालूम सारिकीन ने कल रात तहसीलदार मंडल रेवेन्यू ऑफिस वाक़े बहादुरपुरे से मॉनिटर और कंप्यूटर का सरखा कर लिया। सारिकीन इतवार की शब कुफल तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए और कंप्यूटर सिस्टम लेकर फरार हो गए। मुलाजिमीन जब दफ्तर पहुंचे तो सरखे का इल्म हुआ। डिप्टी तहसीलदार की शिकायत पर एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आज MR ऑफिस में चोरी के लिए अननोन पर्सन्स आए। 4 डोर्स और 5 अलमारास ओपन करके वो चोरी करने के ट्राई करें, मगर कोई भी उनको नहीं मिले। वो पूरा फाइल्स है, कैश ऑफिस में कैश भी कुछ भी नहीं। एक कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी लेके गए। हाजिर क्या हो सकती कंप्यूटर का मॉनिटर? और 3,000 आए थे। क्या ऐसा इम्पोर्टेंट में नहीं, शादी मुबारक का मॉनिटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन रहते तो CP में रहते ना, मॉनिटर में कोई कुछ भी नहीं रहते। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कस्टम ऑफिस ओहदेदारों ने बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया और करेंसी को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक मोहम्मद शख्स दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। कस्टम ऑफिस पर चेकिंग के दौरान इसके बैग से UAE के करेंसी दस्तियाब हुई, जो कि हिंदुस्तानी करेंसी में 11,70,000 रुपये बताई गई है। इस बैरूनी करेंसी को जब्त करते हुए मुसाफिर के मुतालिक तहकीकात की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद के खांगी अस्पताल में आग लग गई। कोकटपल्ली में वाक़े हॉस्टलिंग हॉस्पिटल में कल रात अचानक आग लगी, जो पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही अस्पताल में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मरीजों और इनके रिश्तेदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर 5 इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। अस्पताल में शरीक मरीजों को एम्बुलेंसों के जरिए करीब के दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल में करीब 70 मरीज जेर इलाज थे। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली और न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह समझी जा रही है।